क्या आप भी पार्टिकल्स को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि कब वा लगाऊं, कब दे लगाऊं, कब नी लगाऊं? अगर ऐसा है तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी पार्टिकल्स रिलेटेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिया और आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स इन जापानीज लैंग्वेज। जैसे कि आप सबको पता है, पार्टिकल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जापानीज लैंग्वेज बिकॉज ये हर सेंटेंस में यूज होते हैं एंड हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन, उनके यूजेस के साथ पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी देखेंगे हर यूज के साथ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हमारा वा, जिसको एक्चुअली में लिखा हा जाता है बट पढ़ा वा जाता है। क्लियर? ये कब यूज करते हैं हम? दिस इज अ सब्जेक्ट पार्टिकल। सब्जेक्ट पार्टिकल मीन्स जो सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि वाताशी। वाताशी मीन्स आई। अनाता, अनाता मीन्स यू, किसी का नाम। राम, शाम, राम वा, शाम वा, राम वा। इसको हिंदी में तो हम नहीं ट्रांसलेट कर सकते, लेकिन हम इसको इंग्लिश में जरूर ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि राम इज, राम वा, राम एक डॉक्टर है। राम वा ईशा देस, राम इज अ डॉक्टर। तो ऐसे ही हम आई एम, मैं एक स्टूडेंट हूं। आई एम अ स्टूडेंट। वाताशी वा गाकुसे देस। ऐसे ही हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वाताशी वा गाकुसे देस। तो ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट पार्टिकल, जो कि सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, उस पर जोर डालता है। क्लियर? सेकंड है हमारा नी। नी पार्टिकल आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता हूं क्योंकि इसके बहुत सारे यूसेज हैं, बट अभी हम इसके वो यूसेज देखेंगे जो मेन है और इनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले हमारा पर्टिकुलर डे एंड टाइम। पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए हमेशा हम नी पार्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि हम संडे को मिलेंगे, संडे इज अ पर्टिकुलर डे, तो निचियोबी नी देन आईमाशो, निचियोबी नी। पर्टिकुलर टाइम बताना है, जैसे मैं 8 बजे उठता हूं तो हाची जी नी, हाची जी नी इज पर्टिकुलर टाइम। हाची जी नी आईमाशो, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डे एज वेल। जैसे दिवाली पर गुब्बारे फोड़ते हैं, दिवाली पर बम फोड़ते हैं, तो दिवाली इज अ पर्टिकुलर फेस्टिवल, तो दिवाली नी। तो ये है हमारा नी का पहला यूसेज। दूसरा है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस क्या है? कि कोई भी चीज कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। अब वो चीज लिविंग बीइंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग बीइंग भी हो सकती है, बट उसकी अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें तो हमेशा नी पार्टिकल लगाएंगे। जैसे कि टेबल पर बुक्स हैं, तो टेबल इज टेबल, लेट्स से, तो टेबल नो उए नी, टेबल के ऊपर, टेबल नो उए नी। उए नी क्या बता रहा है? उसका एग्जिस्टेंस बता रहा है कि टेबल के ऊपर बुक्स हैं। टेबल नो उए नी होनगा अरिमास। जैसे वातानाबे सेंसे रूम में है, तो वातानाबे सेंसे वा हेया नी इमास, जो बता रहे हैं उनकी एग्जिस्टेंस। ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल वा आगरा नी इमास। किसके साथ यूज हो रहा है? लोकेशन के साथ। ये याद रखना, नी पार्टिकल यूज विद लोकेशन, कि कोई चीज कहाँ लोकेट कर रही है, उसके एग्जिस्टेंस कहाँ है, तो वो लेगा हम उसका नी पार्टिकल। फिर है तीसरा यूसेज नी पार्टिकल का, विच इज पर्पस। नी ऑल्सो यूज एज पर्पस पार्टिकल। पर्पस पार्टिकल जैसे कि गुहान ओ ताबे नी रेस्तोराने इकिमास। गुहान ओ ताबे, यहां लिख रही हूं, गुहान ओ ताबे नी। क्या पर्पस है हमारा? ताबे नी मतलब खाना खाने के लिए। नी कैसे यूज हो रहा है? के लिए। गुहान ओ ताबे नी रेस्तोराने इकिमास, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाता हूं। आई होप नी इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू दे। दे हमेशा कंफ्यूज करता है हमें नी के साथ, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है और वो डिफरेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है प्लेस ऑफ एक्शन। नी कब यूज कर, दे कब यूज करते हैं? प्लेस ऑफ एक्शन, जहां पर एक्शन हो रहा हो, जिस प्लेस पर एक्शन हो रहा हो। जैसे कि
शोकुदो दे ताबेमास। शोकुदो दे ताबेमास, शोकुदो मतलब कैंटीन, और कैंटीन में क्या एक्शन हो रहा है, खाना खाने का। शोकुदो दे ताबेमास, प्लेस ऑफ एक्शन। और कोई हम एक्शन सोच सकते हैं जैसे कि गाक्को दे असोबीमास, कि स्कूल में खेलते हैं, या फिर कोएन दे असोबीमास, पार्क में खेलते हैं। तो खेलने का एक्शन कहाँ हो रहा है, पार्क में। तो उस प्लेस के साथ, उस लोकेशन के साथ दे पार्टिकल आएगा जहां पर कोई एक्शन हो रहा हो। खाइशा दे हाताराकिमास होता है हमेशा। हमेशा कई बार लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, खाइशा नी हाताराकिमास होता है, खाइशा दे हाताराकिमास होता है। हाताराकिमास इज एन एक्शन, तो वो हमेशा दे पार्टिकल लेगा, ना कि नी पार्टिकल। तो खाइशा दे हाताराकिमास। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। जब भी कोई हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी हमेशा दे पार्टिकल आएगा, जैसे कि देंशा दे इकिमास, मेट्रो दे इकिमास, चिकासेत्सु दे इकिमास। तो जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगा उसके साथ हमेशा दे पार्टिकल। लास्ट इज मीडियम या टूल। जब हम किसी भी चीज को एज अ मीडियम या एज अ टूल यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा दे पार्टिकल लेगा। जैसे कि स्पून दे ताबेमास, किससे हम खा रहे हैं, स्पून से। तो स्पून क्या है हमारा, एज अ मीडियम, एज अ टूल। स्पून दे ताबेमास। निहोंगो दे हनाशेमाशो, जापानीज को एज अ टूल, एज अ मीडियम यूज करके हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। निहोंगो दे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारा ए। ये बहुत इजी है, इसका सिर्फ एक ही यूज है, क्या, डायरेक्शन पार्टिकल। ये क्या है, एक डायरेक्शन पार्टिकल जो कि हमें टुवर्ड्स बताता है, किसी की तरफ जाना। जैसे कि गाक्को ए इकिमास, मूवमेंट वर्ब्स के साथ यूज होता है। मूवमेंट वर्ब्स जैसे कि गो, कम, रिटर्न, ये सब हमारी मूवमेंट वर्ब्स है। इकिमास, कीमास, काइरिमास। ये कौन सी वर्ब, कौन सा पार्टिकल लेती हैं, ए। इसको लिखा जापानीज में हे की तरह जाता है, बट रीड ए करते हैं। गाक्को ए इकिमास और खाइशा ए इकिमास, उची ए खाइरिमास। तो दिस टेक्स पार्टिकल ए, विच इज हमारा डायरेक्शन पार्टिकल। लास्ट इज ओ, जिसको अगेन लिखा जापानीज में वो की तरह जाता है, बट रीड ओ की तरह करते हैं। और ये कैसा पार्टिकल है, ये है एक ऑब्जेक्ट पार्टिकल। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो तो वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल बोला जाता है उसको। जैसे कि गुहान ओ ताबे मास, खाने को खाना, या किस पे काम हो रहा है, गुहान पे, खाने पे। गुहान ओ ताबे मास, किस पे काम हो रहा है, गुहान पे। तो क्या लेगा ये पार्टिकल, गुहान ओ। हिंदी वाला को इज एज इट इज ओ। मूवी को देखना, एगा ओ मीमास। बच्चे को पढ़ाना, गाक्से ओ ओशिए मास, किस पे काम हो रहा है, गाक्से पे, ओशिए मास पे। तो वो कौन सा पार्टिकल लेगा, ओ। आई होप आप सबके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। अगर हुए हैं तो आप ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो जापानीज लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।